देखिए दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का टॉपिक एसएससी रीजनिंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको समझ रख रहा हूँ, 12 27 कैसे बना, 81 से क्या बनने वाला। अब बड़ी आसानी से बता सकते हैं 12 27 कैसे बना। देखिए 12 27 कैसे बना, तो देखिए ये 1 प्लस अगर 2 करेंगे तो होगा 3, और 3 का अगर क्यूब करेंगे तो बात 3 3 होती है 27 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। इसी प्रकार 81 में देखते हैं कि 8 प्लस अगर 1 करेंगे तो 9 होगा, और 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होगा। तो 729 डी ऑप्शन अपना मैच कर गया, बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने, 26 से 45 कैसे बना, 145 कैसे बना, 55 से क्या बनने वाला। अब ये कुछ डिफिकल्ट आपको लग रहा है कि यार 26 से 145 कैसे बना है, क्या ट्रिक करें। अगर जोड़ेंगे, देखिए उसमें जोड़ के केस में देखते हैं, देखिए कि 2 + 6 = 8 होगा, और 8 का 144 से क्या रिलेशन बताओ। अगर 8 का स्क्वायर करें या क्यूब करें, स्क्वायर करें तो 64, अगर 8 का क्यूब करें तो 512, यानी कि इसके नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे। तो ये ट्रिक इसमें नहीं लग सकती, कुछ और ट्रिक देख सकते हैं। पहला ही नहीं बन रहा है, कुछ और ट्रिक देखते हैं। देखो 26 को देखेंगे कि 2 × अगर 6 करें तो 2 6 कितना होगा, 12, बिल्कुल सही है। और ये 144 आ रहा है, ठीक 45 आ रहा है, तो 12 का स्क्वायर कर दें तो 144 आ रहा है, प्लस अगर 1 कर दें तो 145 बन जाएगा, बिल्कुल बन रहा है आपको। ठीक है ना। कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपन उसके नज़दीक जाना चाहिए। बस नज़दीक पहुंच गए तो आपका काम हो गया, नहीं तो आपका काम नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखना, किसी न किसी ट्रिक से उसके नज़दीक पहुंचना है। अब ये ट्रिक अगर ये अगले में लगाते हैं तो देखो 5 × 5, 5 5 कितना होगा, 25 होगा। अगर 25 का स्क्वायर करें तो 625 होगा। फिर इसमें भी 1 जोड़ दें तो कितना होगा, 626 हो जाएगा। 626 किसी ऑप्शन, बिल्कुल डी ऑप्शन मिल गया। यानी कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसके नज़दीक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, है ना। वो कहीं ना कहीं से उसके नज़दीक है, तो दोनों को गुणा करके स्क्वायर करा तो अपनों को वहाँ तक पहुँच गए अपन। 1 जोड़ दिया, 626 आ गए। ठीक है, अगला देखते हैं। 64 का रिलेशन 4 से क्या होगा, तो बड़ी आसानी से बन सकता है। ये इधर रिलेशन नहीं, इधर बना सकते हैं। इधर रिलेशन की 4 का क्यूब करें तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी संख्या का क्यूब करें कि 216 होगा, तो 6 का क्यूब। यहाँ 6 का क्यूब करें तो 216 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी का संबंध है कि पक्षी कहाँ रहता है, पक्षी घोंसले में रहता है, बिल्कुल सही बात है। शेर कहाँ रहेगा, ये बताना आपको। शेर कहाँ रहेगा, घर में, बिल में, अस्तबल में, गुफा में। तो शेर का सीधा संबंध है, गुफा में रहता है। शेर कहाँ रहता है, गुफा में। और गुफा को मांद भी कहते हैं दोस्तों। अगर गुफा नहीं देना, वो मांद अगर दे दे तो मांद देने गुफा होती है, ये भी याद रखना आपको। घोड़ा अस्तबल में रहता है, अस्तबल में रहने वाला घोड़ा है। बिल में रहने वाला चूहा है, और सांप भी रहता है, सांप भी चूहे में रहता है। घर में तो मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी सभी रहते हैं, है ना। तो जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे बड़े आसानी जवाब दे सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अजीब गजीब प्रश्न आपके एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, और आप फिर वहाँ जवाब देने के लिए समस्याजनक स्थिति यार कैसे प्रश्न आ गए, तो समझ लीजिएगा, समझिएगा। ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इसी तरीके से आएगा, समझिएगा। मछली का संबंध जल से, मछली जल में रहती है। ठीक है, हवाई जहाज कहाँ रहता है, मछली जल में तैरती भी है। मछली कहाँ जल में तैरती है, तो हवाई जहाज चलता है, कहाँ चलता है, आकाश, पाताल, हवा, जमीन। तो हवाई जहाज चलता है दोस्तों आकाश में, है ना, आकाश में चलता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए DW का संबंध 32 से है, तो रेड का संबंध क्या होगा, डेव। देखिए
अब इसका संबंध यहाँ से निकाले अपन, डी है ना, DEW। तो डी का संबंध देखते हैं, दोस्तों। तो डी अपने आता है यहाँ पे, डी अपना आता है 4 नंबर पे आता है, प्लस ई 5 नंबर पे आता है, प्लस डब्ल्यू आता है अपना, डब्ल्यू तो आता है 23 नंबर पे आता है। तो इन सबको देखते हैं। तो देखो 5 ने 4, 9 3 12 का 2 हासिल आया, 1 2 1 3 32। तो ये 32 हो गया। इस प्रकार रेट का संबंध देखते हैं, आर आता है अपना, आर आता है 18 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है। तो 5 ने 4 9 18 9 27 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 27। तो बी ऑप्शन पर मैच कर गया कि रेट का संबंध 27 है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजय का संबंध इस संख्या से आता है तो सुधा का संबंध किससे आएगा। देखो अब विजय का बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है। तो VIJAY है ना। तो वी आता है दोस्तों अपना, वी का देखते हैं, वी आता है अपना 22 नंबर पे आता है, आई आता है 9 नंबर पे आता है, जे आता है 10 नंबर पे आता है, ए आता है 1 नंबर पे और वाई आता है अपना 25 नंबर पे। तो बिल्कुल ऐसे ऐसे आंकड़े मिल रहे हैं, 22 9 10 1 और 25, ये पूरा सेट हो रहा है। तो सुधा का देख लेते हैं, एस कितने नंबर पे आता है। एस आता है अपना 19 नंबर पे आता है, एस कितने नंबर पे 19। यू कितने नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है और ए 1 नंबर पे आता है। तो 19 21 481, 19 21 481 ये कहाँ आ रहा है, 19 21 481। बिल्कुल बी ऑप्शन मैच कर गया, 19 21 481। इस तरह से अपन बड़े आसानी से मिला सकते हैं। अब ये कह रहा है कि 11 से 132 कैसे बना है, बताओ 11 से 132 कैसे बना है इसने। देखो 11 का स्क्वायर किया तो 121 बने, 121 में अगर फिर 11 जोड़ दिया तो 1 ने 1 2 ने 1 3 ने 132 बन गए। वही क्रिया इसमें करते हैं कि 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 81 होता है, प्लस अगर 9 यही 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 90। तो बिल्कुल 90 अपना राइट आंसर हो गया। ये ट्रिक इसमें काम आ गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हवा का संबंध, हवा को इसने पानी के दिया, पानी को लाल के दिया, लाल को पीला कह दिया और पीला को हरा कह दिया। ठीक है, पीला को हरा कह दिया। तो कह रहा कि खून के रंग कैसा होगा, खून का रंग कैसा होगा। अब आप बताते खून का रंग कैसा होता है दोस्तों। खून का रंग होता है लाल। खून का रंग पूछा तो खून का रंग कैसा होगा, लाल। ठीक है, ये देखना है कि दूध का रंग पूछता तो सफ़ेद, पानी का रंग पूछता तो नीला, लेकिन इसने खून का रंग पूछा, खून का रंग कैसा आ गया, लाल। अब लाल को इसने क्या कहा ये देखना पड़ेगा। लाल को सीधा खून का रंग लाल तो अपन ये राइट नहीं कर देंगे, ध्यान रखना। खून का रंग कैसा है, एक तो 4 ऑप्शन में दिखा आपको लाल, पट से राइट कर दिया और आपका ऑप्शन हो गया गलत। क्यों, खून का रंग लाल तो लाल को राइट कर दिया, लेकिन उसने पहले डायरेक्शन को पढ़ी। आप डायरेक्शन पढ़िए, डायरेक्शन को पहले पढ़िए आप। ये कह रहा कि पानी का लाल, लाल का पीला, जो खून का रंग लाल है इस लाल को उसने क्या कहा, पीला कह दिया। लाल को क्या कहा दिया, पीला कह दिया। तो खून का रंग अब कैसा होगा, पीला होगा। कैसा होगा, पीला होगा, क्योंकि लाल को तो उसने पीला कह दिया। लाल को क्या मान लिया उसने, पीला मान लिया, बता दिया। तो आपके खून का रंग कैसा होगा, पीला। तो आप पीला को राइट करेंगे, ठीक है, इसको राइट नहीं करेंगे। ठीक, इसी तरह अगले बढ़ते हैं। देखिए 50 छात्र की कक्षा में राम का दाएं से 25वां स्थान है, तो
बाएं से कौन सा स्थान होगा। अब ये दाएं बाएं वाला स्थान है तो समझ लीजिए दोस्तों, देखो मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल, दायां प्लस बायां -1 बराबर योग। लेफ्ट होता है, बायां होता है, बायां प्लस राइट दायां -1 बराबर योग। ठीक, एक ये सूत्र चलता है, एक ऊपर प्लस नीचे -1 बराबर योग। ठीक, ये आगे एक और आता है, आगे प्लस पीछे -1 बराबर योग। ये 4 फार्मूले चलते हैं, तो आपको जैसा लगे वैसा चाहिए, दाएं बाएं का दाएं बाएं ये लगाएंगे अपन। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो बायां प्लस दायां -1, बायां कौन सा है तो बाएं से कौन सा है तो बायां तो पूछा है इसने। ठीक है, बायां तो अपन ज्ञात करेंगे, प्लस दायां, दायां कितना है 25 है, दायां कितना है 25 है -1 बराबर योग कितना का 50 कह दिया। अब 25 में से 1 गया कितने बचे 24, ये 24 इधर माइनस कर दो तो 50 में से 24 गए तो आपके बचे 26, कितने बचे 26 बचे। तो 26 आपका ये ऑप्शन हो जाएगा कि इधर से उसका 25वां स्थान है, दाएं से तो बाएं से कौन सा स्थान होगा 26वां स्थान होगा। ठीक है, बड़ी आसानी से समझ लिया अपने। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, राजू का स्थान प्रारंभ से 21, देखो प्रारंभ और अंत भी आ गया इसमें, ये अपनों ने नहीं लगाया, प्रारंभ और अंत भी है। देखो प्रारंभ प्लस अंत -1 बराबर योग है ना, ये 4 फार्मूला, एक 5 और आ गया। देखो प्रारंभ से 31वां स्थान है और अंत से कह रहा कि 20वां स्थान है -1, तो कुल कितने हैं है ना। तो देखो ये 31 और 20 कितना हो गए 51 हो गए, -1 घटाया तो कितने बचे 50 बचे। तो लाइन में कितने बच्चे हैं 50 बच्चे। आई होप की समझ में आ गया होगा। लाइन में कितने बच्चे हैं 50 बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राधा का दाएं से 30वां स्थान है। अब आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। ये तो आपने लेफ्ट राइट कर लिया है, लेकिन आगे लेफ्ट राइट से भी काम नहीं चलेगा, इसके भी ऊपर कुछ और है। देखिए, और भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखो कैसे आते, राधा का स्थान दाएं से है ना। अब एक डंडा खींच लेता हूँ मैं। देखो इधर है अपना दायां और इधर है बायां। ठीक है, अब दाएं से कौन सा 30वां स्थान है। मान लो कि दाएं से ये 30 नंबर पे आ गया इसका स्थान, किसका है राधा का, तो यह मैंने लिख दिया राधा 30 स्थान पे। लेकिन अब कह रहा है मीना का बाएं से 20वां स्थान है, बाएं से, और यहाँ है मीना और इसका 20वां स्थान है, ये यहीं पे रही वो यहीं पे। ठीक है, अब कह रहा है कि दीदी दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। ये राधा यहाँ से उठ के यहाँ आ गई और ये यहाँ से उठ के यहाँ चली गई। तो कह रहा है कि राधा का दाएं से, अब राधा यहाँ आ गई। ठीक है, यहाँ कौन आ गई राधा आ गई, तो राधा यहाँ आ गई, राधा यहाँ से उठ के यहाँ आ गई। तो अब उसका स्थान कौन सा हो गया 35वां स्थान हो गया, उसका 35वां स्थान हो गया। यहाँ से यहाँ आने में उसका 35वां स्थान हो गया। ठीक है, तो उस पंक्ति में कितने, अब इधर से दाएं से कौन सा स्थान 35वां, अगर बाएं से गिने तो 20वां, क्योंकि 20 नंबर पे आ गई है। इधर से 20वां और इधर से 35वां।
तो क्लास में कुल कितने लड़कियां हैं। तो अब इसको अपन समझ लेते हैं कि देखो इसका दाएं से कौन सा 35वां स्थान है, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल, ठीक है। तो दाएं से 30 और दाएं से राइट, सॉरी इधर बाएं से 20वां स्थान है, कौन सा स्थान है उसका 20वां स्थान है, और राइट दाएं से कौन सा स्थान 35वां स्थान है, -1 बराबर देख तो 20 और 35 कितने हो गए 55 में से एक गया तो कितने बच गए 54। तो कुल कितने छात्र उसमें 54 छात्र हैं। तो इस ढंग से परीक्षा में इतना सरल नहीं देगा, इतना कठिन भी दे सकता हो। अपन सोचे कि सरल देगा, कठिन कुछ भी पूछ सकता है। तो हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना। हर प्रश्न को बड़े आसानी से समझिए और भी एग्ज़ाम और देखिए एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बचते हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा, भागिएगा नहीं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने 8 ऐसे हैं जिसके ठीक पहले 5 है, यानी कि ये 8 है, इसके ठीक पहले तो 5 है, तो ऐसे बना लो आप, ठीक पहले 5 है लेकिन बाद में 9 नहीं है, या 9 नहीं है, ऐसे 8 ढूंढना है। तो 9 अगर है तो वो गलत होगा, और 5 8 4 कुछ भी है इसके स्थान पे अगर है तो ये सही होगा। 9 होगा तो वो नहीं गिनना है। 5 कितने 8, अपनों क्या गिनना है 8 देखना है। तो पहले 8 को तो पॉइंटेड कर लो कि 8 कौन कौन से हैं। तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और 5 8 है, ठीक है। 8 तो 5 जगह है, लेकिन अब शर्त देखना है कि उसके पहले 5 है लेकिन बाद में 9 नहीं होना चाहिए। कितना कठिन है, पहले 5 तो पहले 5 यहाँ आ गया, ऊपर राइट लगाओ, फिर 8 के पहले 5 ये 5 आ गया, 8 के पहले 5 ये 5 आ गया, 8 के पहले 9 इसलिए 9 है, नहीं 8 के पहले 2 इसलिए 2 ये गलत है, 8 के पहले 5 ये 5 भी है। तो ये कितनी जगह आ रहा है 4 जगह आ रहा है, एक तो गलत निकल गया। 8 के पहले 5 है तो 5 है बिल्कुल है, लेकिन बाद में अब 9 नहीं होना चाहिए। तो बाद वाला ऑप्शन भी देखते हैं। तो पहले अपनों को कितने मिले 3 2 5 मिले, एक गायब हो गया, तो 4 बचे। 4 में से देखना पड़ेगा कितने ऐसे हैं जो जिनके बाद 9 नहीं है। तो 8 के 5 तो है लेकिन 9 नहीं है, तो एक तो ये बिल्कुल अपन सही हो गया। तो इसको यहाँ गोला लगा देते हैं 8, ये सही है। 5 है लेकिन 9 है इसलिए ये नहीं आएगा। 5 है लेकिन 7, 8 के बाद 7 है बिल्कुल है सही है। और ये तो गया, और 8 के पहले 5 है लेकिन बाद में 9 है, तो 9 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, ये भी गया। तो कितने आ रही, ये क्रॉस, ये तो पहले ही क्रॉस हो गया। तो 8 जिनकी पहले 5 1 2, ये 2 ही आ रहे हैं जिनकी पहले 5 है लेकिन बाद में 9 नहीं है। तो 2 ऑप्शन ये बिल्कुल अपना राइट आंसर हो गया। बहुत कठिन प्रश्न है। अब अगला इसी प्रकार का एक प्रश्न और समझ लीजिएगा, कितने 5 ऐसे जिनके पहले देखो 5, अब 5 की पूछा है, ठीक है। 5 ठीक पहले 3, इसके पहले 3 हो लेकिन बाद में 8 नहीं हो, बाद में 8 नहीं हो, 8 नहीं हो, 35। तो देखो 5 देखते हैं, एक तो ये 5 है, एक ये 5 है, एक ये 5 है, एक ये 5 है, 5 4 मिले अपनों को। 5 के पहले 3 हो तो 3 नहीं है इसलिए ये तो गलत हो गया। ये पहले 3 है, पहले 3 है बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में 8 नहीं है इसलिए ये पूरा
पूरा अपना एक सही बन रहा। 5 के पहले 3 बाद में 8, इसलिए गलत हो गया। 5 के पहले 3 बाद में 2, बाद में 8 नहीं है, 2 3 तो है लेकिन 8 नहीं है, इसलिए बिल्कुल राइट आ रहा। तो कितने राइट लगे? 2 राइट लगे। तो कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन राइट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट वाला और देख लेते हैं। देखिए, कौन सा शब्द जिसके पहले का अक्षर अंत पर और अंत का अक्षर पहले पर स्थान पर रखें तो मान नहीं बदलता है। अब वी को जय और जय को देखो, विजय, य को यहाँ रखें, य जवी, तो ये तो यजवी पूरा अक्षर बदल गया। श को यहाँ रखें, शकाप्र, शकाप्र ये भी बदल गया। ज को यहाँ रखें, ल तो ऐसे ही, फिर ज को यहाँ रखें, जलज, ये इसमें नहीं बदला। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, जलज में नहीं बदला। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।